अब बात करते हैं टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल जो कपड़ा हम पहनते हैं, टेक्सटाइल की खास बात यह है कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्लेयर हमसे आगे चले गए और हम जो है पूरी दुनिया को कपड़ा देने वाले आज हम बांग्लादेश और वियतनाम से पीछे कैसे चले गए, ये समझने वाली बात है। तो इंडिया टेक्सटाइल के मामले में इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। तो इंडिया का टेक्सटाइल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 10.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एंड इसमें भी स्पेशली मेजॉरिटी विमेन को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो वो विमेन के सशक्तिकरण यानी विमेन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एंड डिस्पाइट पैंडेमिक इट इज द ओनली सेक्टर दैट शोन द पॉजिटिव रिकवरी दस रेजिलियंस। तो इस सेक्टर ने बहुत रेजिलियंस शो किया है, टेक्सटाइल सेक्टर ने पैंडेमिक के बावजूद भी यहाँ पर पॉजिटिव रिकवरी रही है और रेजिलियंस अच्छा शो किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर को वाकई में प्रमोट करना चाहती है और हमारे पास हमने PLI स्कीम भी दी है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अभी आप देखते हैं तो रिसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने कौन से लिए, चलिए ये देख लेते हैं। पहला इनिशिएटिव है हमारा PM मित्रा स्कीम। ये मैंने आपको बताया था, स्कीम्स की जो लिस्ट मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, 95% सवाल वहीं से पूछे जाएंगे। और अभी हम थर्सडे को मैं आपको रिपोर्ट और इंडेक्स कराऊंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी और रिपोर्ट इंडेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस उतनी लिस्ट पढ़ लेना, दैट्स इनफ। मैंने बहुत कंसाइज करके उसको बनाने की कोशिश की। आते हैं हम कॉम्पिटिटिवनेस। टेक्सटाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा जो टेक्सटाइल कपड़ा है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम है। क्यों कम है, आप सोचो इस जगह एक चीज सोचो। फार्म में कॉटन आया, फार्म में कॉटन प्रोड्यूस किया, कॉटन प्रोड्यूस हुआ, कॉटन से फाइबर बनाना है, फाइबर को फिर फैक्ट्री में ले जाके उसका फिर वूल बनाएंगे, जो भी बनाएंगे उसको फिर शर्ट वर्ट बनाने के लिए फैशन इंडस्ट्री में ले जाएंगे, फैशन के बाद उसको फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा होगा। अब कॉटन प्रोड्यूस हुआ महाराष्ट्र में, वो बनने जा रहा होगा बंगाल में, बंगाल के बाद वो यूपी में गया, यूपी में जाकर फिर डिजाइन के लिए फैक्ट्री किसी और फैक्ट्री में गया। तो इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो भाई। बना कहीं और, फिर उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कहीं और होता है। ये तो तुमसे ये बोला गया हिस्ट्री पढ़ो तुम दिल्ली में और ज्योग्राफी पढ़ना है तो तमिलनाडु चले जाना, फिर तुमको अगर पॉलिटी पढ़ना है तो फिर आके हिमाचल प्रदेश में पढ़ना। तो तुम क्या बोलोगे कि यार एक ही जगह पर क्यों नहीं पढ़ लेते हैं सब, क्यों इतना भगा रहे हो सर हमको, एक ही जगह पर पढ़ा लो। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी ऐड हो रही है एजुकेशन में, वो एक प्रॉब्लम है सर। यही प्रॉब्लम यार कॉटन में है, यही प्रॉब्लम टेक्सटाइल सेक्टर में है। कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, फिर उसको तीसरी जगह ला रहे हो, फिर चौथी जगह ला रहे हो। अरे सबको एक जगह पर क्यों ना ले आओ तुम, फार्म फाइबर फैक्ट्री सबको एक जगह पर क्यों ना ले आओ, एक पार्क क्यों ना बना दो, एक पार्क में इन सब बुड्ढों को बैठा देना, हा 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 ऐसे करेंगे ये सब, अपना पेट कम करेंगे और खुशी से थोड़ा सा हंसेंगे तो उससे एनर्जी आएगी। तो कहने का मतलब एक पार्क बना दिया। पार्क का नाम क्या था, PM मित्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। इन पार्क में होगा क्या, इन सबको एक जगह पर ला देंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कट हो जाएगी। तो जो हमारा कपड़ा 50 रुपए का था वो कम होकर 30 रुपए का पड़ेगा, और अगर वो 30 रुपए का पड़ेगा तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगा, तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा जो है उसका एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। आई होप कि आप पिक्चर समझ गए, आपको आइडिया लग गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। PM मित्रा में क्या करेंगे भाई, कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। करना क्या चाहिए गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल विजन एंड अपैरल पार्क्स इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड। आप ग्रीन फील्ड भी जानते हैं, ब्राउन फील्ड भी जानते हैं। असेट इन द आउटले ऑफ 4445 करोड़ रुपीस फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स 2027-28 तक। तो 7 PM मित्रा पार्क्स बनाएंगे। ये पार्क्स क्या होंगे, यहाँ पर हमने 5F की बात की है, क्या, फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन एंड फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या कि एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी फार्म से कॉटन आएगा, फिर फाइबर बनाएंगे, फिर फैक्ट्री में ले जाएंगे, फिर फैशन इंडस्ट्री में ले जाएंगे, और फॉरेन मतलब एक्सपोर्ट कर देंगे। इस पार्क में ये सारी फैसिलिटी एक जगह पर ही होगी। इससे क्या होगा, टू डेवलप इंटीग्रेटेड, देखो इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर एंटायर वैल्यू चेन एडिशन ऑफ टेक्सटाइल। वैल्यू चेन एडिशन का मतलब क्या होता है, चाय से चीनी डाल के, चाय की पत्ती में चीनी डाल के, दूध डाल के आप वैल्यू ऐड करते करते चाय की प्याली बनाते हो, सुड़की मार के पीते हो। कपड़ा बनाना है तो उसमें भी वैल्यू एडिशन तो हो रहा है। कॉटन से फाइबर बनाया, फिर वुल बनाया, फिर यार्न बनाया, यार्न के बाद आपने उसको क्लोथ बनाया, क्लोथ के बाद उसने अपने फैशन बनाया, है ना, फैशन पूरी इंडस्ट्री से पूरी शर्ट अच्छी बनवाई, जेब यहाँ लगवाई, एक चोर जेब भी लगवाई, वो सब आपने किया। उसके बाद क्या किया आपने, उसको एक्सपोर्ट किया। तो ये सब चीजें एक जगह पर आ जाए, इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे। इस इंटीग्रेशन के लिए PM मित्रा स्कीम टू डेवलप द इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द एंटायर वैल्यू चेन एडिशन। तो मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, स्कीम अपने आप बता देगी करना क्या है, स्कीम आपको अपने आप बता देगी करना क्या है। तो स्कीम क्या बोल रही है कि सबको इंटीग्रेट कर दो। क्या इसको रट्टा मारने की जरूरत है, क्या इसको रट्टा मारने की जरूरत है, बोलो यस और नो। इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। टू एनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट,
बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है अगर वो कॉम्पिटिटिव होगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम होगा तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी बढ़ेगा, लोग आकर हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, तो इससे सारी चीजें होने लगेगी। और हमने इसमें क्या किया, एक चीज और, पीएम मित्रा जो है विल बी लॉन्च इन एडिशन टू अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, क्रिएटेड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ प्लग एंड प्ले फैसिलिटी टू एनेबल द क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट। हम ग्लोबल चैंपियंस एक्सपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। और यहां पर एक कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट भी है, CIS ऑफ ₹300 करोड़ फॉर ईच मित्रा पार्क, ताकि उनका कॉम्पिटिटिवनेस हमको इंप्रूव कर पाए। कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट यानी यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा टू बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हर एक मित्रा पार्क को, ठीक है। दिस इज होल पीएम मित्रा स्कीम। आई होप कि आपको पीएम मित्रा स्कीम में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार बोल दो यस सर सब कुछ क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ जाऊं।